अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं असलाम बिलाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए हैं कि मैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जिन लोगों ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 में मैसेज करके कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज हासिल करने के लिए अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों के साथ बहुत सारे मसले मसाइल बन रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को कर्ज नहीं मिल रहा। यानी कुछ लोगों को यह पैगाम मसूल हो रहा है कि मौजूद शहरी, आपके दर्ज करदा शनाख्ती कार्ड नंबर के मुताबिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बराए करम एहसास प्रोग्राम में अपना दाखिल करदा शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड करें, शुक्रिया। और इसके अलावा मुझे आप लोगों का ये कमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर, अगर हम अपनी एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो क्या हमको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में कर्ज हासिल करने के लिए एहसास प्रोग्राम से अहल होना भी जरूरी है या नहीं। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि सर, जिन लोगों ने 5771 पे मैसेज किया है उन लोगों को कारोबार के लिए कितना कितना कर्ज मिलेगा, और क्या ये कर्ज 3 बंदों का ग्रुप बनाकर मिलेगा या फिर बगैर ग्रुप बनाए भी ये कर्ज मिल सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों की हैवी डिमांड पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इन चारों सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि मेरी इस वीडियो पर आपकी तवज्जो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपको वीडियो बोर लगेगी और समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके इन चारों सवालों के अंदर मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, इसलिए पूरी तवज्जो से इस वीडियो को देखना है। तो देखें दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को जो फॉर्म नजर आ रहा है, इस फॉर्म पर वो तमाम मसाइल और उनके हल लिखे हुए हैं जिन लोगों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में एहसास रजिस्ट्रेशन का मसला आ रहा है। और ये फॉर्म अदारा अखुवत के हेड ऑफिस से अदारा अखुवत की तमाम ब्रांचों को जारी किया गया है, ताकि जिस भी दरख्वास्त गुजार को एहसास रजिस्ट्रेशन का मसला आ रहा है तो इस दरख्वास्त गुजार को इस फॉर्म पर लिखी हुई हदायत के मुताबिक आगाह किया जाएगा, ताकि दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाए। तो इसलिए अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देख लेते हैं तो आपको अदारा अखुवत में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अपडेट आपको अदारा अखुवत में जाकर मिलेगी वही अपडेट आपको घर बैठे मेरे इस YouTube चैनल से मिलेगी, वो भी 100% ओरिजिनल और ऑथेंटिक। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों के सामने फॉर्म मौजूद है और इस फॉर्म पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब कोई दरख्वास्त गुजार 5771 पर मैसेज करता है तो उसे मंदरजा झैल मैसेज मसूल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये मैसेज मसूल होता है कि मौजूद शहरी, आपके दर्ज करदा शनाख्ती कार्ड नंबर के मुताबिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बराए करम एहसास प्रोग्राम में अपना दाखिल करदा शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड करें, शुक्रिया। तो दोस्तों, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं जो कि मंदरजा झैल है और आपके सामने है। पहले नंबर पर यह है कि आपके खानदान का एहसास बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको ऐसा मैसेज मसूल हो सकता है। नीचे इसकी तफसील भी लिखी हुई है और इसका हल भी लिखा हुआ है कि अगर दरख्वास्त गुजार और इसके खानदान का एहसास बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं हुआ है तो इस सूरत में दरख्वास्त गुजार अपना और अपने घर वालों के शनाख्ती कार्ड लेकर एहसास के दफ्तर जाएगा और अपने खानदान का इंदराज एहसास बेनजीर इनकम सपोर्ट में कराएगा। इस सर्वे को करने में तकरीबन 30 मिनट दरकार होते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया है उन लोगों का जिन लोगों का एहसास प्रोग्राम में पहले सर्वे नहीं हुआ, तो वो अपना सर्वे कैसे करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन लोगों का एहसास प्रोग्राम में पहले सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको ये मैसेज आ रहा है कि मौजूद शहरी, आपके दर्ज करदा शनाख्ती कार्ड नंबर के मुताबिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बराए करम एहसास प्रोग्राम में अपना दाखिल करदा शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड करें, शुक्रिया। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर उन लोगों के लिए भी लिखा हुआ है कि बेशक दरख्वास्त गुजार के खानदान का बेनजीर इनकम सपोर्ट का सर्वे हुआ है, लेकिन दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड सर्वे में दर्ज नहीं हुआ, तो इस सूरत में दरख्वास्त गुजार अपना शनाख्ती कार्ड लेकर एहसास के दफ्तर जाएगा और अपने खानदान के सर्वे में अपना शनाख्ती कार्ड भी दर्ज कराएगा, जो कि फौरन हो जाता है। यानी अब मैं आप लोगों को साफ लफ्जों में समझा दूं कि जिस दरख्वास्त गुजार ने 5771 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करना है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज हासिल करने के लिए, उसका अपना शनाख्ती कार्ड भी एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी अगर आपके खानदान का सर्वे हुआ है लेकिन उस सर्वे में आपने अपना शनाख्ती कार्ड एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो करवाना पड़ेगा।
बेशक आप मर्द हैं या खवातीन। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला आ जाता है कि एहसास प्रोग्राम में तो सिर्फ खवातीन की रजिस्ट्रेशन की जाती है, मर्दों की तो वो रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं। तो इसके बारे में भी हम इसी वीडियो के आगे चलकर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाते भी हैं तो आपका कोई फजूल का चक्कर ना लगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर दरख्वास्त गुजार एहसास प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज हासिल करने के लिए, तो दरख्वास्त गुजार का एहसास प्रोग्राम में अहल होना जरूरी है या नहीं। यानी अगर दरख्वास्त गुजार एहसास प्रोग्राम में ना अहल है तो फिर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप एहसास प्रोग्राम में अहल हैं या ना अहल हैं, तो इस वक्त आपको जो लिंक नजर आ रहा है, ये लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप इस लिंक को ओपन करके खुद को चेक कर सकते हैं कि आप एहसास प्रोग्राम में अहल हैं या ना अहल हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को मैं एक और बात बताता चलूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एहसास प्रोग्राम में अहल करार पाते हैं तो फिर आपको डबल फायदा होगा। यानी फिर आपको एहसास प्रोग्राम के जो 14 हजार लोगों को मिलते हैं ये भी मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ खवातीन को ही मिलेंगे, मर्दों को नहीं। और अगर आप एहसास प्रोग्राम में ना अहल होते हैं तो फिर आपको एहसास प्रोग्राम के 14,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से आपको कर्ज मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपका PMT स्कोर 49 या इससे कम होगा तो मिलेगा। और PMT स्कोर आप यही समझ लें कि आपकी अगर माहाना आमदनी 50,000 या 50,000 से कम है तो फिर आपको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज मिल सकता है, बेशक आप एहसास प्रोग्राम के सर्वे में ना अहल भी हैं। यानी एक दफा फिर बता देता हूं कि आपका एहसास प्रोग्राम में अहल होना जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वे होना जरूरी है। अगर आपका सर्वे नहीं होगा तो आपको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज नहीं मिल सकता। और जब आपका सर्वे होगा तो उस सर्वे में आपका PMT स्कोर 49% या इससे कम होगा तो आपको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज मिलेगा। और अब जो नीचे लास्ट में लिखा हुआ है ये उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिन लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि मुहैया किए गए शनाख्ती कार्ड की मालूमात एहसास सर्वे 2021 में मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में या तो घराने के किसी दूसरे फर्द का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें, क्योंकि इसका मतलब है कि इस शहरी का अभी तक सर्वे नहीं हुआ या शनाख्ती कार्ड का इंदराज खानदान के सर्वे में नहीं हुआ। और फॉर एग्जाम्पल अगर दरख्वास्त गुजार का एहसास सर्वे नहीं हुआ या शनाख्ती कार्ड का इंदराज नहीं हुआ तो वो अपने घर में किसी दूसरे अफराद का शनाख्ती कार्ड नंबर 57-71% कर दे जिसका एहसास प्रोग्राम में और अपने खानदान के सर्वे में शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड हुआ हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कितना कितना कर्ज मिल सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर्ज ले सकते हैं। यानी 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख, यानी जितना आप चाहे आप कर्ज ले सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज हासिल करने के लिए 57-71 पे मैसेज किया है, यानी मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की बात नहीं कर रहा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर वाकई आपको 20 लाख, 30 लाख जितना आप चाहें कर्ज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 57-71 पे मैसेज किया है तो फिर आपको ये कर्ज अदारा अखुवत या अदारा NRC से मिलेगा और आपको कारोबार के लिए 5 लाख तक कर्ज मिलेगा, ऐसा आपको बताया जा रहा है। लेकिन आपको 5 लाख तक भी कर्ज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप घर बनाने के लिए कर्ज लेते हैं तो फिर आपको ये कर्ज 10 लाख तक मिल सकता है और वाकई ही लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये हकीकत है। और बहुत सारे लोगों को 10-10 लाख का कर्ज मिल भी चुका है और लोगों ने अपना घर बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को कुछ दिनों तक दिखाऊंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कारोबार के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि कारोबार के लिए आपको 5 लाख तक कर्ज मिलेगा वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में आप लोगों को कारोबार के लिए अदारा अखुवत से या अदारा NRSP से, यानी अगर आपने 57-71 पे मैसेज किया है तो आपको 1 लाख से 2 या 3 लाख तक कर्ज मिल सकता है और मिल भी रहा है। इस बात पर कोई शक नहीं है और बहुत सारे लोगों ने कारोबार के लिए कर्ज ले भी लिया है। और अगर आपने भी 57-71 पर अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर सेंड किया हुआ है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज हासिल करने के लिए, और अगर आपको अदारा अखुवत की जानब से कॉल आ चुकी है या फिर आपको 57-71 की तरफ से ये मैसेज मसूल हो चुका है कि मौजूद शहरी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आप अपनी दरख्वास्त किसी भी करीबी मंजूर शुदा MFI को जमा करा सकते हैं, शुक्रिया। अगर तो आपको ये मैसेज आ चुका है तो मेरी इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपके सामने वीडियो शो हो जाएगी।
آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر ادارہ اخوت یا ادارہ NRSP میں جا کر اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں اور قرض حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر سود کے، اور آپ سے کسی بھی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس بھی نہیں مانگے جائیں گے۔ بہت ہی آسان ہے، بس آپ کے پاس آپ کے شناختی کارڈ کی 2 فوٹو کاپی ہونا ضروری ہے، ایک گھر کا بجلی کا بل، الائڈ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو اوپن کروا لیں، جو کہ بالکل فری میں اوپن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو جو پیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے وہ بینک کے ذریعے کیے جائیں گے، آپ کو ہینڈ کیش پیسے نہیں دیے جائیں گے، اس لیے بینک اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہونا لازمی ہے، وہ بھی آپ نے اس وقت اوپن کروانا ہے جب ادارہ اخوت آپ کو خود بولے گا، پہلے ہی اکاؤنٹ اوپن کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بس آپ کے 2 ضمانتی اور ان کے شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ سے کوئی بھی کسی قسم کے ڈاکومنٹس نہیں مانگے جائیں گے، اور یہ ڈاکومنٹس تقریباً ہر بندے کے پاس اویلیبل ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے مجھے یہ کمنٹ بھی آئے تھے کہ کیا یہ قرض 3 بندوں کا گروپ بنا کر ملے گا یا پھر بغیر گروپ بنائے قرض مل سکتا ہے؟ تو بھائی صاف لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو اپڈیٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ 3 بندوں کا گروپ بنا کر یہ قرض دیا جائے گا، لیکن اب جو نیو اپڈیٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کے کوئی گروپ نہیں بنائے جائیں گے، یعنی بغیر گروپ بنائے یہ قرض ملے گا، اور بہت سارے لوگوں کو مل بھی چکا ہے۔ یعنی ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میسج آ چکا ہے کہ معزز شہری کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت آپ اپنی درخواست کسی بھی قریبی منظور شدہ MFI کو جمع کرا سکتے ہیں، تو پھر آپ میری اسی ویڈیو کی اینڈ سکرین پر لگی ویڈیو کو دیکھیں اور کامیاب پاکستان پروگرام سے منظور شدہ MFI ادارہ میں جائیں اور اپنا قرض حاصل کریں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو ایک آخری بات کرتا ہوں اور ویڈیو کو کرتے ہیں ختم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام سے قرض حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو احساس پروگرام کی رجسٹریشن کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ رجسٹریشن کروانے کے لیے جاتے ہیں تو احساس پروگرام کے رجسٹریشن سینٹر پر فی الحال صرف خواتین کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، مردوں کی رجسٹریشن وہاں پر نہیں کی جا رہی۔ اس لیے اگر کسی مرد کو 5771 سے رجسٹریشن کروانے کا میسج آیا ہے تو وہ ابھی ویٹ کرے، اور میں نے آپ لوگوں کو جو اپڈیٹ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے مجھے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے متعلق اب ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ لوگوں کو یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ کا درج کردہ شناختی کا نمبر احساس پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بات کا ادارہ اخوت کو پہلے خود بھی نہیں پتا تھا کہ احساس پروگرام میں صرف خواتین کی ہی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ادارہ اخوت میں جا کر پوچھتے کہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے ہم کیسے حل کریں، تو انہوں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ احساس پروگرام کے رجسٹریشن سینٹر پر جائیں اور وہاں جا کر اپنی رجسٹریشن کروائیں، لیکن اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ وہاں پر صرف خواتین کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، مردوں کی نہیں۔ اس لیے اب ادارہ اخوت کی جانب سے ادارہ اخوت کے ہیڈ آفس میں دوبارہ میل کر دی گئی ہے کہ عوام کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، یعنی مردوں کی رجسٹریشن وہاں پر نہیں کی جا رہی، صرف خواتین کی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ لیکن اب اس مسئلے کے متعلق تقریباً 15 سے 20 دن تک دوبارہ اپڈیٹ آئے گی کہ مرد حضرات اپنی رجسٹریشن کیسے کروائیں گے۔ اس لیے جو اپڈیٹ آئی اور جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے تاکہ آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کا احساس پروگرام کے رجسٹریشن سینٹر پر فضول کے چکر بھی نہ لگے۔ ہاں اگر کسی خواتین کو رجسٹریشن کا مسئلہ ہے تو وہ میری اس ویڈیو پر عمل کر کے احساس پروگرام میں اپنا سروے کروا کے کامیاب پاکستان پروگرام سے قرض حاصل کر سکتی ہیں۔ باقی اگر کسی مرد حضرات کے ساتھ احساس پروگرام کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے تو مرد حضرات ابھی کچھ دن انتظار کریں یا اپنے خاندان میں سے اس شخص کا شناختی کا نمبر 5771 پر سینڈ کر دیں جس کا شناختی کارڈ احساس پروگرام میں رجسٹرڈ ہو۔